चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम विशेषज्ञ कहा जाता था। उन्हें ऐसा आभास होता था, इस बारे में कहा जाता था कि वो जानते हैं कि कब किसकी सरकार बन रही है, कब किसकी सरकार गिर रही है और किस तरफ उन्हें जाना है, और अक्सर ज्यादातर उन्होंने सही दांव ही खेला था। लेकिन चिराग पासवान के बारे में अब ऐसा कहा जाने लगा है कि पिता की राजनीति से शायद चिराग पासवान ने कुछ सीखा नहीं है। जिस सरकार में वो मंत्री हैं, जिस सरकार ने चिराग पासवान को, जिन लोगों ने जिंदा किया राजनीतिक तौर पर, चिराग पासवान लगातार उन्हीं के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके जो सबसे कट्टर विरोधी हैं उन लोगों के बयानों का समर्थन करते हुए चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं, जिसकी कमान अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। और अब कहा जाने लगा है कि शाह के चंगुल में चिराग पासवान फंस चुके हैं, जो बचने वाले नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपको अगर याद हो तो भारत बंद का जो आह्वान किया गया, चिराग पासवान ने उसका समर्थन किया। SC ST के कोटे में वर्गीकरण की जब टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की तो उसके भी खिलाफ चिराग पासवान खड़े हुए नजर आए। इसी तरीके से जातिगत जनगणना का मुद्दा जो फिलहाल राहुल गांधी खूब जोर शोर से उठाए हुए हैं, चिराग पासवान उसके भी साथ खड़े नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। मतलब जातिगत जनगणना के पक्ष में चिराग पासवान है और केंद्र सरकार या फिर कहें NDA सरकार पक्ष में नहीं है, जिसे लेकर अब कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान का तोड़ निकाल लिया है। और वो तोड़ है एक मुलाकात चिराग पासवान के भाई और चाचा से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के साथ एक मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें ट्विटर पर शेयर कर इस बात की जानकारी दी। आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से रालोजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रिंस पासवान जी के साथ शिष्टाचार मुलाकात किए। उनसे वार्ता में हमें हमेशा अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब चिराग पासवान NDA सरकार के फैसलों के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जो धुआं है ये एक दिन पहले से ही उठने लगा था, जब वरिष्ठ पत्रकार KP मलिक का एक ट्वीट सामने आया था। इस ट्वीट में चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने की बात कही गई थी। चाणक्य की गिद्ध नजर चिराग पासवान के सांसदों पर है। सूत्रों द्वारा खबर आ रही है कि बिहार की लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी एक बार फिर टूट की कगार पर है, क्योंकि चाणक्य लेटरल एंट्री और SC ST वर्गीकरण को लेकर चिराग पासवान के तेवरों को सरकार का विरोध मान रहे हैं। चिराग पासवान अब चाणक्य गले की हड्डी बन चुके हैं, लिहाजा चिराग पासवान का इलाज जरूरी है। वैसे भी चिराग की पार्टी टूटना कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी टूट चुकी है। उधर नीतीश कुमार और जदयू की हालत किसी से छिपी नहीं है। अब यहां इस ट्वीट को और जो पशुपति पारस की मुलाकात हुई है केंद्रीय गृह मंत्री से, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आगे इसीलिए क्योंकि 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है। पिछली बार जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 में, उस वक्त चिराग पासवान ने JDU के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे। मतलब नीतीश कुमार ने जहां जहां उम्मीदवार उतारे थे, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने भी वहां वहां उम्मीदवार उतारे थे, जिस कारण से JDU को, नीतीश कुमार को भारी झटका लगा था। इस बात की जानकारी केंद्र की सरकार को भी दी गई थी, जिसके बाद से चिराग पासवान से थोड़ा सा अलग रास्ते अख्तियार कर लिए गए। पशुपति पारस को तैयार किया गया और चिराग पासवान की पार्टी टूट गई। ज्यादातर सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए। उसके बाद नए सिरे से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को खड़ा किया। अब थोड़ा देख लीजिए कि अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं। आखिर चिराग पासवान ये अलग तेवर अख्तियार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कैबिनेट में मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्रियों की जब बैठक होती होगी उसमें चिराग पासवान जाते भी जरूर होंगे। सरकार से अगर किसी बात के मुद्दे पर उनकी राय विपरीत है तो उन कैबिनेट मीटिंग्स में चिराग पासवान मुलाकात कर सकते हैं। इस तरीके से माफ कीजिएगा, मीडिया के सामने अपनी पार्टी के फैसलों की खिल्ली उड़ाना चिराग पासवान को भारी पड़ सकता है। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ उससे बीजेपी उभर चुकी है और 5 सांसद चिराग पासवान के पास हैं। अगर चिराग पासवान इस
एनडीए गठबंधन से अलग होते हैं तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार ना तो इन 5 सांसदों से बनी है और ना ही इन 5 सांसदों से सरकार गिर सकती है। लेकिन अब सामने है बिहार का विधानसभा चुनाव, जहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर अब उभरना चाहती है। पिछली बार भी वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन जिस तरीके से इस बार नीतीश कुमार की जड़ें कमजोर हुई हैं, आरजेडी की जड़ें भी कहीं ना कहीं तक कमजोर हुई हैं और बीजेपी की जो जड़ें लोकसभा के लिहाज से कमजोर हुई हैं, उन जड़ों को वो मजबूत करना चाहती है। और बीजेपी ऐसा चाहती है कि कहीं ना कहीं इस बार बिहार में पहली बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। इसीलिए चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, पशुपति पारस हो या फिर आपके नीतीश कुमार हो, सभी पार्टियों को लेकर जो बीजेपी चली है, इनका बड़ा भाई चलकर बनकर बीजेपी जो चली है, उसका मुख्य कारण यही है कि विधानसभा के लिहाज से भी बीजेपी अब ट्रंप कार्ड खेल रही है। तो क्या बड़ा सवाल इस वक्त का राजनीति में यही है कि क्या अब एनडीए से चिराग पासवान को बाहर कर दिया जाएगा? क्या चिराग पासवान को यह तगड़ा झटका देने की तैयारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, या फिर सिर्फ चिराग पासवान को ट्रेलर दिखाया गया है कि अगर आपके जो तेवर हैं वो नरम नहीं हुए तो हमारे पास दूसरा भी रास्ता है, आपके भाई और आपके चाचा, उस वोट बैंक में भी हम सेंधमारी कर सकते हैं। बनाया हमने आपको है तो हम ही आपकी हस्ती को मिटा भी सकते हैं, उसे नेस्तानाबूद भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात सच है, जब चिराग पासवान के साथ कोई नहीं था तब वो बीजेपी ही थी जिसने चिराग पासवान को सहारा दिया और आज यहां तक पहुंचाने में मदद मिली। तो जो कुछ लोकसभा चुनाव में हुआ वो विधानसभा चुनाव में ना हो, उसके लिए बीजेपी अब तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा चुनाव में किस तरीके से अब बीजेपी पार पाएगी वो भी बड़ा सवाल होगा। और बड़ा सवाल यह भी होगा कि क्या नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि जो सपना बीजेपी देख रही है कि इस बार बिहार में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बिहार को दे सकती है, क्या उस लिहाज से उस दिशा में बीजेपी कदम बढ़ा रही है? क्या नीतीश कुमार से बात हो चुकी है? क्योंकि अभी जेडीयू का जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया उन्हें बीजेपी फेवर का आदमी कहा जाता है और दिल्ली में वो मौजूद हैं। तो जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की पशुपति पारस के साथ मुलाकात, उसके बाद चिराग पासवान के इस तरीके से सुर अख्तियार करना और 2025 में चुनाव होना विधानसभा का बिहार में, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट होती हैं और इन सब को जोड़ता है केपी मलिक, वरिष्ठ पत्रकार का एक ट्वीट जिसमें यह कहा गया कि चिराग पासवान की पार्टी टूट सकती है। तो पार्टी अगर टूटती है तो क्या एनडीए से भी बाहर चिराग पासवान को कर दिया जाएगा? यह भी बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है और इस राजनीति से केंद्र की राजनीति कितनी प्रभावित होती है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।